देखिए दोस्तों, आज संत रामपाल का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि श्री राम भगवान नहीं हैं, क्योंकि जब माता सीता का हरण हुआ तो वे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से पूछते फिर रहे थे। और इसी आधार पर दोस्तों संत रामपाल ने यह निष्कर्ष निकाला है दोस्तों कि श्री राम भगवान नहीं थे, क्योंकि अगर राम भगवान होते तो उन्हें माता सीता को ढूंढना नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, क्या सच में ऐसा है? क्या किसी एक लीला को देखकर हम भगवान की सत्ता को नकार सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम इस पूरे दावे की सच्चाई को समझेंगे। आखिर सत्य क्या है? क्या संत रामपाल का दावा सत्य है या झूठा? आखिर दोस्तों संत रामपाल जो वीडियो में कहता है उसका मतलब क्या है, समझिए। भगवान सर्वज्ञ होते हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है। फिर राम सीता को क्यों ढूंढते रहे? क्यों वे वन वन भटकते रहे? क्यों वे पेड़ पौधों और पशुओं जीव जंतुओं से पूछते रहे? बस इसी आधार पर दोस्तों संत रामपाल यह निष्कर्ष निकालता है कि राम भगवान नहीं, केवल एक सामान्य मनुष्य थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या है पता है आपको? भगवान के अवतार को लीला के बिना समझना, यह सबसे बड़ी गलती है। अब सबसे पहले दोस्तों आप यह वीडियो देखिए, इसमें संत रामपाल क्या कहता है। एक समय की बात है, भगवान रामचंद्र जियों की पत्नी को रावण ने उठा लिया था और भगवान को मालूम नहीं कि उसकी पत्नी ने कौन उठा ले गया। भगवान राम जो है हाहाकार मचा रहे हैं, पक्षियों से पशुओं से पूछ रहे हैं मेरी सीता देखी, मेरी सीता देखी। तो हम क्या करते थे, किसी से पूछते थे कि भगवान होकर के ये क्यों रो रहे थे, और क्या उनको मालूम नहीं था कि सीता कहाँ गई? फिर भगवान कैसे मन में क्या नहीं करते कैसे थे, क्योंकि हम डरते थे कहीं पाप ना लग जाए। इसी को कहते हैं दोस्तों विनाश काले विपरीत बुद्धि। अर्थात दोस्तों जब बुरा समय निकट आता है तो सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है, जो इस रामपाल की हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों इसी को कहते हैं बिना शास्त्रों को पढ़े ज्ञान को बांटना। और इन्हीं कारणों की वजह से दोस्तों सनातन धर्म पर उंगलियां उठती हैं और सनातन धर्म बदनाम होता है। अब आगे सुनिए। लेकिन शंका आती थी कि ऐसे कैसे, क्या भगवान को तो मालूम तो होगा। तो जो हमारा मार्गदर्शक होता था वो कहता नहीं, वो तो लीला कर रहे थे, यहाँ लाकर छोड़ देते थे, वो तो लीला कर रहे थे। हम स्वीकार कर लेते थे कि लीला कर रहे थे। किस लिए? कि 33 करोड़ देवता रावण ने बंद कर रखे थे अपनी कैद में। जिन देवताओं की आप पूजा करते हैं उनको तो रावण ने बांध के कैद में डाल रखा था, और इन ऐसाओं की तुम पूजा करते हो भक्तजनों। और रही बात रावण की, तो खुद इसको पता नहीं है दोस्तों रावण कौन था। इसका रहस्य और आगे सुलझाऊंगा मैं, सुनिए। ये बहन बेटियां भाई, क्योंकि हमारी पूजा ही ढंग की नहीं है तो हम पाएंगे क्या? नास्तिक होता जा रहा समाज, भगवान का गुण मिलता नहीं, क्योंकि हमारी वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं है, हमारी पूजा की विधि ठीक नहीं है। अब यहाँ अब सतगुरु के ज्ञान की रोशनी में अब हमें दिखाई देने लगा सही कि वो लीला नहीं कर रहे थे, उनको ज्ञान ही नहीं था। लीला किस लिए करते थे कि 33 करोड़ देवता उसने छुटवाने थे भगवान ने। ये तो मान लेते भी लीला कर दी, सीता उठा ली, माता को उठाया, फिर लीला की आवश्यकता कहाँ रहेगी? बहाना बन गया था, जाते गर्दन दबोच देता जाकर के। अगर बहाना ही बनाना था तो इतना बहुत था। फिर सीता कौन है, जैसे किसी की भैंस गुम हो जा या बकरी गुम हो जा, उसको ढूंढने कोई पूर्व दिशा में, कोई उत्तर दिशा में, कोई दक्षिण दिशा में, और किसी ने पा जा, कोई मुझे वहां मिल गई। ऐसे हीट एंड ट्रायल मेथड से सीता ढूंढी गई। हनुमान जी छलांग लगा के समुद्र पार कर गए, वहां सीता को ढूंढा और खोज के जब राम जियों को बताया। तो ये थी दोस्तों संत रामपाल की वीडियो। अब एक यह वीडियो और देखिए दोस्तों, इसमें यह माँ से क्या कहते हैं। देखिए, हम आपके भगवानों को क्या जगह फेल करेंगे जो भगवान नहीं है। अगर आपके रामचंद्र जी भगवान पूर्ण भगवान थे तो जब उनकी सीता का हरण हुआ तो उनने क्यों पूछा है कि पेड़ पौधों से पूछा उनने कि खग मृग नैनी, और तुम देखी मेरी सीता मृग नैनी, मतलब पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि तुम बताओ हमारी सीता जी दिखानी। तो इतने भी आपकी बात सिद्ध होती है कि अगर वो भगवान थे तो पेड़ पौधों से पूछने की जरूरत नहीं थी कि हमारी सीता जी कहाँ गई। अब दोस्तों देखिए सच्चाई आखिर है क्या? क्योंकि दोस्तों भगवान कभी जन्म नहीं लेते, वे केवल अपनी माया से मनुष्य की तरह आचरण करते हैं, और इसी प्रक्रिया को दोस्तों लीला कहा जाता है। अब रही बात दोस्तों कि श्री राम
माता सीता जी को ढूंढते फिर रहे थे, उन्हें पता होना चाहिए था। समझिए, अगर दोस्तों भगवान पहले से ही सब कुछ प्रकट कर दें, आखिर बता दें, तो अवतार का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। पहली बात दोस्तों, यह श्री राम के सर्वज्ञ न होने का प्रमाण नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि दोस्तों राम अवतार का अर्थ था मनुष्य रूप में धर्म की स्थापना का उदाहरण दिया है उन्होंने राम अवतार में। समझिए इसको, क्योंकि दोस्तों अगर भगवान श्री राम चाहते तो माता सीता को एक क्षण में वापस ला सकते थे, रावण को भी वहीं पर भस्म कर सकते थे। लेकिन दोस्तों तब क्या होता, इसका निष्कर्ष नहीं निकलता, क्योंकि दोस्तों राम अवतार का उद्देश्य कुछ और था। समझिए, इससे क्या होता दोस्तों, रावण का वध नहीं होता और धर्म और अधर्म पर कभी भी युद्ध नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, रामायण ही नहीं होती। राम ने मनुष्य बनकर दुख सहा, किस लिए? ताकि दोस्तों मानव समाज को सिखाया जा सके कि दुख कितना भी हो, कभी भी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। यह श्री राम का उद्देश्य था। अब आते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण उस तथ्य पर जिसे अक्सर छुपा लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों पुराणों में वर्णन आता है दोस्तों, अर्थात एक शिव पुराण में कथा है दोस्तों, जिसे शायद संत रामपाल और उनके चेलों ने नहीं पढ़ी दोस्तों, पढ़ी हो तो उसे समझा नहीं है दोस्तों। समझिए वह कथा क्या है। उस कथा में दोस्तों नारद मुनि भगवान विष्णु की माया में फंसकर और एक स्त्री पर मोहित हो गए थे दोस्तों, जिसका नाम था श्रीमती। और उन्होंने दोस्तों श्री हरि नारायण अर्थात विष्णु के पास जाकर उन्होंने उनका रूप मांगा था और श्री हरि विष्णु ने उनको उनका रूप दे दिया था दोस्तों, लेकिन मुख वानर का बना दिया था। आपने ये देखा होगा दोस्तों और कथा सुनी होगी। यही कारण था दोस्तों, ठीक है, वानर का मुख देखकर दोस्तों उनका बहुत उपवास उड़ाया गया था उस सभा में, ठीक है। और वहां पर श्री हरि विष्णु भी आए थे और उन्होंने श्रीमती से विवाह भी कर लिया था, ठीक है। तो उसके ही कारण दोस्तों उसी दुख में नारद जी ने श्री हरि नारायण को श्राप दिया था दोस्तों कि जिस तरह मैं स्त्री वियोग में तड़पा हूं, उसी तरह आप राम अवतार में स्त्री वियोग में तड़पेंगे। यही कारण था दोस्तों कि राम अवतार में माता सीता जी के लिए श्री राम वन वन भटके और स्त्री वियोग में तड़पे थे, ठीक है। और वहीं पर दोस्तों भगवान शिव के दो पार्षद थे, यानी दो गण थे दोस्तों, और उन्होंने नारद जी के वानर के मुख का बहुत उपवास उड़ाया था, अर्थात दोस्तों मजाक उड़ाया था, ठीक है। और उसी से क्रोधित होकर दोस्तों नारद जी ने उनको भी श्राप दिया था दोस्तों, भगवान शिव के दो पार्षदों को, कि जिस तरह तुम मुझ पर हंस रहे हो, मेरा मजाक उड़ रहा है। तो उन्होंने श्राप दिया था कि आप ब्राह्मण होकर भी दोस्तों ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे और आपका व्यवहार यानी आपका स्वभाव राक्षस के समान होगा, ठीक है। यही श्राप दिया था दोस्तों। इसी कारण से दोस्तों रावण ब्राह्मण कुल में जन्मे थे दोस्तों, ठीक है, और वह एक राक्षस भी थे। समझिए, यह श्राप का अर्थ है दोस्तों। समझिए, वही श्राप के कारण वह ब्राह्मण कुल में जन्मे तो थे, ब्राह्मण थे जन्म से, लेकिन दोस्तों उनका स्वभाव और व्यवहार क्या था दोस्तों? राक्षस। राक्षसों के राजा थे रावण, ठीक है, और कुंभकर्ण, ये दो थे पार्षद जो भगवान शिव के थे दोस्तों। यही कारण है कि रावण विद्वान था इतना, ठीक है, और सबसे श्रेष्ठ शिव भक्त था। और दूसरी बात दोस्तों, उसे ब्रह्मदेव से वरदान भी प्राप्त था दोस्तों, ठीक है, क्योंकि तीनों भाइयों ने तपस्या की थी। पहले इन कथाओं को जानिए दोस्तों, समझिए, फिर किसी आधार पर दोस्तों एक छोटे से तत्व को जानकर ये संत रामपाल और इनके चेले दोस्तों यह इतना बड़ा दावा करते हैं दोस्तों कि राम भगवान नहीं थे। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर वे भगवान होते तो माता सीता जी को ढूंढने नहीं जाते, उनको पूछते नहीं फिर रहे होते। केवल इतनी सी बात पर दोस्तों इतना बड़ा प्रमाण नहीं दिया जा सकता दोस्तों। तो यह बात बिल्कुल भी गलत है दोस्तों कि इस छोटे से तथ्य पर दोस्तों यह समझा जाए कि राम भगवान नहीं थे। यह रामपाल का दावा बिल्कुल भी गलत है और झूठा है, यह बिल्कुल भी साबित नहीं होता दोस्तों। इस आधार पर तो दोस्तों मैं यह भी कह सकता हूं कि कबीर भगवान नहीं थे, क्योंकि कबीर अगर भगवान होते तो वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर दोस्तों वह तपस्या क्यों कर रहे थे, उन्होंने किसका ध्यान भजन किया था दोस्तों, ठीक है। तो यह भी कहना एक उचित नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। ऐसे तो यह भी कहा जा सकता है। और दूसरी बात दोस्तों, खुद संत रामपाल के चेले कहते हैं कि संत रामपाल भगवान है, ठीक है। अगर वह भगवान है तो अभी तक जेल में क्यों बैठा है? सबसे पहली बात, क्योंकि अगर भगवान है तो वह सर्वज्ञ है, समझिए, वह सब कुछ जानने वाला है, ठीक है। तो वह प्रमाण दे कि मैंने ये कार्य नहीं किए, सबूत पेश करे, तो अब तक तो जेल से छूट जाना चाहिए था अगर भगवान थे, ठीक है। तो इस हिसाब से तो यह भी सिद्ध नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो इस हिसाब से यह भी नहीं कहा जा सकता कि रामपाल भगवान थे, कबीर भगवान थे, ठीक है। तो इस छोटे से तथ्य पर यह भी नहीं किया जा सकता कि राम भगवान नहीं थे, राम श्री हरि नारायण के अवतार थे। अब बात आती है दोस्तों कि उन्होंने यह लीला क्यों की, ठीक है, जिसको लीला कहा जाता है। सारी घटना समझाऊंगा, समझिए। अब खड़ा होता है दोस्तों दूसरा प्रश्न, अगर राम भगवान होते तो रावण इतना शक्तिशाली क्यों था? सबसे पहली बात दोस्तों कि रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। मैंने आपको अभी बताया दोस्तों, वह भगवान शिव के
पार्षदों में गिना जाता है दोस्तों, क्योंकि वह साधारण मनुष्य नहीं था। समझिए, जो रावण थे, कुंभकर्ण थे, वह साधारण मनुष्य नहीं थे, भगवान शिव के पार्षद थे। समझिए, तो इस हिसाब से दोस्तों उनकी मृत्यु किसी साधारण मनुष्य के हाथों हो ही नहीं सकती दोस्तों। समझिए इस बात को। यही कारण है दोस्तों कि श्री हरिनारायण को राम अवतार लेना पड़ा। अब बात आती है दोस्तों, अगर राम भगवान होते तो वह सब कुछ जानने वाले होते, अर्थात सर्वज्ञ होते, जो कि संत रामपाल का दावा है जो कहता है। तो इस पर शास्त्र क्या कहते हैं दोस्तों, समझिए। अवतार में भगवान अपनी शक्ति छुपा लेते हैं। समझिए, क्योंकि दोस्तों राम राजा बने, पुत्र बने, पति बने, मित्र बने और मनुष्य की तरह रोए भी, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने समुद्र को आदेश भी दिया, शिव धनुष भी तोड़ा और ब्रह्मास्त्र का मान भी रखा, और इसके अलावा अधर्म का नाश भी किया। और ये सब किसी साधारण मनुष्य के कार्य तो नहीं हो सकते। तो यहीं पर दोस्तों संत रामपाल के सबसे बड़ी तरीके की भूल सिद्ध होती है दोस्तों। समझिए, तो संत रामपाल की सबसे बड़ी भूल यह है दोस्तों कि एक लीला को पकड़कर पूरे अवतार को नकार दिया जाए। यह सबसे बड़ी गलती है। अगर दोस्तों यही तर्क अगर लगाया जाए, कृष्ण माखन क्यों चुराते थे और शिव भिक्षा क्यों मांगते थे, और जो भगवान नरसिंह थे वह क्रोध में क्यों आए थे, तो क्या इन कारणों से वह भगवान नहीं थे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि लीला एक शिक्षा है और अवतार का अर्थ है धर्म की स्थापना। तो अब बात आती है दोस्तों निष्कर्ष। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? संत रामपाल का दावा बिल्कुल भी यहाँ पर गलत होता है दोस्तों, और यह बात बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि दोस्तों इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री राम केवल राजा नहीं थे, केवल वे योद्धा भी नहीं थे, केवल वह पति भी नहीं थे, वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे सबसे पहले। समझिए, और धर्म के साक्षात स्वरूप थे और स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो लोग आधी अधूरी जानकारी से और शास्त्रों को ना पढ़े राम के अवतार को नकारते हैं, अर्थात राम को नकारते हैं, वे रामायण को नहीं बल्कि अपने अहंकार को पढ़ रहे होते हैं। अर्थात उन्होंने कभी रामायण नहीं पढ़ी, अपने अहंकार को पढ़ा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यह सिद्ध होता है कि केवल इस आधार पर आप यह सिद्ध नहीं कर सकते कि राम भगवान नहीं थे। ठीक है, समझिए, तो यह बिल्कुल भी बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, और संत रामपाल का यह दावा बिल्कुल भी झूठ है दोस्तों। ऐसे बहुत से संत रामपाल के दावे हैं जो झूठ हैं दोस्तों, और वेद बुनियाद हैं, बेबुनियाद हैं। समझिए दोस्तों, उनका कोई भी प्रमाण नहीं है। ठीक है, इधर उधर से लॉजिक उठाकर दोस्तों टॉपिक बनाकर बस गलत तरीके से उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। यह संत रामपाल और उनके चेलों का कार्य है दोस्तों। ठीक है, तो यह सिद्ध होता है दोस्तों कि श्री राम भगवान थे दोस्तों, और इस छोटे से आधार पर दोस्तों उनको नकारा नहीं जा सकता दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अगर ज्ञानवर्धक लगा हो और यह दावा अगर संत रामपाल के दावों को झूठा साबित करता है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों अज्ञान का उत्तर केवल ज्ञान ही है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रहस्यमय खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन।